नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का चुनावी दांव, हर जिले में बनेगी लाडली लक्ष्मी सड़क। विधानसभा चुनाव 2008 में जिस लाडली लक्ष्मी योजना ने भाजपा की नैया पार लगाने में खूब मदद की थी, वहीं योजना वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में भी अहम भूमिका निभाएगी। राज्य सरकार ने तय किया है कि प्रत्येक जिले में एक आदर्श सड़क लाडली लक्ष्मी के नाम से जानी जाएगी। इसके लिए सभी कलेक्टरों से सड़क का चयन कर प्रस्ताव मांगे गए हैं। ऐसा कर सरकार लाडली लक्ष्मियों और उनके अभिभावकों का ध्यान खींचना चाहती है। इन सड़कों के नाम की घोषणा 8 अक्टूबर को भोपाल के रविंद्र भवन में प्रस्तावित लाडली लक्ष्मी सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले थे, पर मांडू में भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण वर्ग के कारण सम्मेलन टल गया। अब यह 15 अक्टूबर के बाद आयोजित किया जा सकता है। बता दें कि प्रदेश में करीब 43 लाख लाडली लक्ष्मी हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में दीपावली के बाद चीता शावकों की सुनाई दे सकती है किलकारी। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में दीपावली 24 अक्टूबर के बाद चीता शावकों की किलकारी सुनाई दे सकती है। नामीबिया से लाए गए 8 चीतों में से एक मादा चीता आशा के लक्षणों को देखकर यह संभावना बनी है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून के अधिष्ठाता, वरिष्ठ वैज्ञानिक और चीता परियोजना के मुख्य सूत्रधार डॉक्टर वायवी झाला ने यह बात नई दुनिया से चर्चा में कही। उन्होंने बताया कि आशा में जो शारीरिक बदलाव देखे जा रहे हैं वह इसी ओर इशारा कर रहे हैं। आरबीआई जल्द जारी करेगा ई-रुपया। डिजिटल करेंसी को लेकर जारी किया गया कॉन्सेप्ट नोट। देश की घरेलू करेंसी को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक जरूरी जानकारी साझा की है। रिजर्व बैंक ने बताया है कि करेंसी को जल्द डिजिटल अवतार में लॉन्च किया जा सकता है। आरबीआई के मुताबिक पायलट प्रोजेक्ट के तहत ई-रुपया लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। इस ई-रुपये का इस्तेमाल खास स्थितियों पर किया जा सकेगा। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के कॉन्सेप्ट नोट भी जारी कर दिए हैं। कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा, बोनस का मिलेगा लाभ। विभाग ने जारी किया आदेश, खाते में 7,000 तक बढ़ेगी राशि। दिवाली से पहले केंद्र के लाखों 6th 7th पे कमीशन कर्मचारियों को बोनस का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल सरकारी विभागों में कार्यरत शासकीय कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस का लाभ दिया जाता है। अक्टूबर में ही दिवाली है, जिस पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वर्ष 2021-22 के लिए गैर उत्पादकता से जुड़े बोनस का अनुदान दिया जाएगा। इस संबंध में विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके लिए कुछ नियम भी तय किए गए हैं। 1 से 8वीं तक के छात्रों और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण खबर, नियम में हुए बदलाव। 11 अक्टूबर से शुरू होगी प्रक्रिया। मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूल में शिक्षकों और 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए नई व्यवस्था की गई है, जिसका लाभ शिक्षक और छात्र दोनों को होगा। दरअसल अब शासकीय स्कूल में शिक्षक और छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जाएगी। शिक्षा मित्र ऐप के जरिए उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी। वहीं राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। नई शराब नीति का प्रारूप जब तक नहीं देख लेती हूं, तब तक इसे लागू नहीं होने दूंगी, उमा भारती। शराबबंदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने स्पष्ट किया है कि जब तक वे नई शराब नीति का प्रारूप नहीं देख लेती हैं, तब तक उसे लागू नहीं होने देंगी। उन्होंने तय किया है कि वे 7 नवंबर से 14 जनवरी 2023 तक भवन में निवास नहीं करेंगे। इस अवधि में वे जंगल या किसी अन्य स्थान पर झोपड़ी बनाकर या टेंट लगाकर रहेंगे। इसकी शुरुआत वे अमरकंटक से करेंगी। 67 वर्षों से बैकफुट पर थी भारत की विदेश नीति, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग में शिरकत करने शुक्रवार रात 8 बजे मांडू पहुंचे। यहां उन्होंने सत्र के विषय में मोदी जी की विदेश नीति पर पदाधिकारियों को संबोधित किया। मध्य प्रदेश में 3 साल तक ही आरक्षित रखे जाएंगे पदोन्नति के लिए SC/ST के पद। मध्य प्रदेश में 6 साल बाद अधिकारियों कर्मचारियों को अब पदोन्नति मिल सकती है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने विधि विभाग से परामर्श करके पदोन्नति नियम
2022 तैयार कर लिए हैं। इसमें अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग के लिए 3 साल ही पद आरक्षित रखे जाएंगे। इस अवधि में यदि संबंधित वर्ग के पात्र अधिकारी कर्मचारी नहीं मिलते हैं तो फिर इन्हें शून्य घोषित कर नए सिरे से गणना की जाएगी। इसी तरह पदोन्नति के पदों पर प्रतिवर्ष निर्धारित होंगे। आरक्षण उपलब्ध पदों के आधार पर तय होगा। अस्थायी कनेक्शन की प्रक्रिया को सरल बनाएं ताकि ज्यादा उपभोक्ता ले लाभ। प्रमुख सचिव। रबी सीजन से पहले कृषि पंपों के लिए जारी होने वाले अस्थायी कनेक्शन की प्रक्रिया को सरल बनाएं ताकि अधिक संख्या में उपभोक्ता इसका लाभ ले पाएं। यह बात प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे ने शुक्रवार को वितरण कंपनियों की समीक्षा बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सिंचाई हेतु निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए ट्रांसफार्मर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को निर्धारित अवधि के अनुसार बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाए। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीधी से पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक अनय द्विवेदी, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध संचालक अमित तोमर तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा जुड़े। कंपनी के कॉरपोरेट कार्यालय जबलपुर से मुख्य महाप्रबंधक नीता राठौर, मुख्य अभियंता जबलपुर संभाग AK चौबे सहित सभी विभाग प्रमुख उपस्थित रहे। कृषि में PG और PhD करने देश भर से आए उम्मीदवार। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के PG और PhD पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई। विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी महाविद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया दस्तावेजों की जांच से शुरू हुई। इसमें शामिल होने के लिए न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों के विद्यार्थी भी यहां पहुंचे। विश्वविद्यालय में इस बार PhD की 52 सीटें और PG की 254 सीटों के लिए काउंसलिंग की जा रही है। हाईकोर्ट ने CM राइज स्कूल के उप प्राचार्य के स्थानांतरण पर लगाई रोक। हाईकोर्ट ने CM राइज स्कूल के उप प्राचार्य के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकल पीठ ने आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को निर्देश दिए हैं कि आयुर्वेदिका के अभ्यावेदन पर पुनः विचार कर उचित आदेश पारित करें। विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के पद प्रदर्शित नहीं होने से अभ्यर्थी परेशान। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों को भरने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से 2018 शिक्षक पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों के लिए द्वितीय काउंसलिंग की जा रही है। उच्च माध्यमिक के लिए 10 अक्टूबर तक और माध्यमिक शिक्षक के लिए 16 अक्टूबर तक दस्तावेज अपलोड करने में माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए जारी द्वितीय काउंसलिंग विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के पद प्रदर्शित नहीं होने से अभ्यर्थी परेशान हैं। विभाग के टीचर रिक्रूटमेंट काउंसलिंग पोर्टल पर इन विषयों के पद नहीं होने की जानकारी के साथ अभ्यर्थी को दस्तावेज अपलोड नहीं करने की जानकारी दी गई है। इससे करीब 1,29,000 माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थी मायूस हो गए हैं। अब सिर्फ 5 विषय हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू व गणित में भर्ती के लिए द्वितीय चरण की काउंसलिंग होगी। इंदौर नगर निगम के कर्मचारियों के लिए महापौर ने की बड़ी घोषणा। इंदौर शहर के प्रथम महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने नगर निगम के कर्मचारियों के लिए कल एक बड़ी घोषणा की है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने नगर निगम कर्मचारियों को 1 महीने का वेतन एडवांस में देने की घोषणा करते ही कर्मचारियों में हर्ष की लहर देखी जा रही है। महापौर भार्गव की इस घोषणा से इंदौर निगम कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में जबलपुर को अव्वल बनाने की कवायद शुरू। नगर निगम कराएगा स्वच्छ टेक्नोलॉजी चैलेंज। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 2 पायदान पिछड़ने के बाद नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में शहर को अव्वल बनाने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए नगर निगम स्वच्छ टेक्नोलॉजी चैलेंज आयोजित कर रहा है, जिसमें 185 अंक निर्धारित किए गए हैं। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के मापदंडों के आधार पर स्वच्छ टेक्नोलॉजी चैलेंज आयोजित की जा रही है। इसमें शहर के नागरिक संस्थाओं और गैर सामाजिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी ताकि वे शहर को साफ सुथरा रखने व स्वच्छता की दिशा में नवाचार करने में सहयोग करें। निमाड़ के सफेद सोने ने विदेश में भी जमाई धाक। निमाड़ में सफेद सोने के नाम से मशहूर कपास की फसल ने विदेश में भी धाक जमाई है। निमाड़ के 4 जिलों में खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर में इसका अच्छा उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में हर साल करीब 20 लाख गठान रुई का उत्पादन होता है। निमाड़ के 4 जिलों में सर्वाधिक कपास उत्पादन खरगोन जिले में होता है। इसका रकबा करीब 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में है। उद्योगपतियों के अनुसार वर्ष 2022-23 में
करीब 6 लाख गठान का उत्पादन होने की संभावना है। एमपी में भारी बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश में फिलहाल बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम और ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है। भोपाल में 2 दिन से रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है।